प्यार कितना अंधा हो सकता है यह हमें विकी भैया से जानना चाहिए। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अगर किसी लड़की को पसंद किया तो वो एक भूतनी निकली। खैर, अपने विक्रांत भैया सलवार सूट सिलते सिलते कहीं अपने कफन ना सिलने लगे, क्योंकि हाल ही में स्त्री 2 का ग्लिम्स आ गया जो कि सॉर्ट ऑफ किसी टीजर की तरह फील होता है। एंड वो भी आम जनता के देखने के लिए नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रिक्टली थिएटर वालों के लिए ही है। तो मेकर्स का क्या प्लान बनता है कि मुझे मूवी जो कि भाई मस्त थिएटर में चल रही है उसी के सक्सेस का स्वागत करते हुए 14 जून 2024 को इन्होंने भाई अपनी मूवी के आखिर में ही एक पोस्ट क्रेडिट ऐड कर दिया एक एग्जिस्टिंग मिड क्रेडिट पोर्शन के साथ साथ, जिसमें उन्होंने भाई अपनी आने वाली भेड़िया 2 मूवी के भाई ग्लिम्सेस तो दिए हुए थे, जिसमें जना एंड वरुण धवन दोनों में देखने को मिलते हैं। एंड वो जना मुन्नी वाली अंडरवेयर जाके वरुण धवन को देता है। एंड तुम भेड़िया मूवी के पूरे कॉन्सेप्ट को तो जानते ही हो कि क्यों कपड़े पहनने के लिए उसे एंड में मिलते हैं। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की जो नेक्स्ट आने वाली मूवी है स्त्री 2, उसका टीजर बहुत ही कुछ बड़े बड़े ऐसे खुलासे कर देता है कि इसे पोस्ट क्रेडिट में एवं जाने भी नहीं दिया जा सकता। इस बार मूवी में किसका आइटम नंबर होगा, नेक्स्ट मॉन्स्टर या हॉरर कौन सा होगा, आज सारी बातें करेंगे ताकि जब एक्चुअली HD 4K में YouTube पे इसका टीजर आ जाए तब हम पूरी तरीके से पक्के प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ भाई क्या एक्सपेक्ट करना है हमें। जहां भाई चीजें कुछ ऐसे शुरू होती हैं कि पहले तो बताया जाता है कि द लेजेंड इज बैक, जिसके बाद विक्की, जना, बिट्टू, रुद्र सब एक फ्रेम में दिखते हैं, पूरी मंडली, जिसे देख के लग रहा होता है कि अब भाई आइटम नंबर शुरू होने वाला है। जिसके बाद एक मर्द हवा में गायब हो जाता है, एक औरत के ऊपर हॉरर आता है, बच्चे भी स्त्री खेल रहे होते हैं। एंड फिर पूरी मंडली स्त्री की तलाश में उसी किले में जाते हुए नजर आती है मशाल के साथ कि भाई स्त्री को कोई नया राज खुलवाने के लिए या फिर उसे जानने के लिए, उसे बुलाने के लिए। क्योंकि भाई यहाँ पे बात ऑब्वियस सी है कि अगर स्त्री ही इसमें डेंजर है तो इसे पिछली बार इन्होंने ही रोका था एंड यही रोक ही सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी हो जाती है ना कि कस्बे के बचाने की, कि हम ये बातें कर सकते हैं। जिसके बाद अगर हम ये मान के चले कि भाई स्त्री ही इस मूवी की हॉरर है तो भाई ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि स्त्री बोथ वेज जाते हुए नजर आ रही है। पिछली बार स्त्री सिर्फ मर्दों को ही जबरदस्ती सुहाग रात मनाने के लिए उन पे अटैक करती थी, उनके कपड़े छोड़कर, मगर इस बार औरतों को भाई अपना शिकार बना रही है अगर वो इस मूवी की विलन होती है तो, विच मींस कि गर्ल ऑन गर्ल एक्शन देखने को मिलेगा एंड आई लाइक दैट। खैर, समाज के साथ साथ भूतों को भी इवॉल्व होना पड़ा एंड मुझे बहुत पसंद आया। बाकी भाई श्रद्धा कपूर की इस सीन के बाद ये एग्जैक्ट एंट्री में देखने को मिलती है एंड यहाँ पे अब क्लैरिटी है कि इस औरत में दोष है, ये पागल बना रही है सबको। जहां पे भाई हो सकता है कि हेल्प करने आ रही हो, एक विच की तरह खुद को रिप्रेजेंट कर रही हो क्योंकि ये पावर्स एब्जॉर्ब करती है, मे बी प्रिपेयर कर रही हो किसी बड़े डेंजर के लिए। बाकी अगले सीन में हमें कस्बे वाले टॉर्चेस के साथ एक साथ भाई रात में निकलते हुए नजर आते हैं, जो कि भाई अपनी फ्रैंकेनस्टाइन के क्लाइमेक्स जैसा थोड़ा सा फील देता है कि आखिर में उस मॉन्स्टर को हराने के लिए सारे गांव वाले एक साथ हो जाते हैं। जहां पे वो वाली फीलिंग आ रही है। जहां भाई स्त्री की मूर्ति भी हमें बनी हुई देखने को मिलती है, जो कि भाई स्त्री 1 में इन्होंने एंड में प्रॉमिस किया हुआ था कि भाई टाउन के अंदर उसकी मूर्ति बनाई जाएगी, उसे इज्जत दी जाएगी। एंड वो तभी का पार्टी और शार्टी वाला सीन भी हमें नजर आता है। एंड पार्टी से ही याद आया कि तमन्ना भाटिया का भी एक आइटम नंबर के ग्लिम्सेस हमें देखने को मिलते हैं, जहां पिछली बार नोरा फतेही थी एंड इस बार तमन्ना भाटिया है, तो एंजॉय तो करेंगे ही हम। बाकी जहां बोला जा रहा था कि भाई इनका इस मूवी में रोल होगा, तो भाई मेरे मायनों में इनका बस एक एक्सटेंडेड छोटा सा कैमियो होगा, इतना ही मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि ये कहानी श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव की है, तो ये वाला डायनेमिक मैं और ज्यादा खुलते हुए देखना चाहता हूँ। क्योंकि भाई इसके ऊपर अगर कोई मुझे कहानी देखने को मिलती है तो वो आगे की कहानी को सेटअप करते हुए देखने को मिले, जैसे कि सुनहरा वाला टाइपिश हो गया, या फिर भाई वैम्पायर वाली जो उनकी कहानी आने वाली है, या फिर भेड़िया। मैं उन चीजों को सेटअप होते हुए देखता हूँ, क्योंकि भाई इस बकचोदी से ज्यादा इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा मटीरियल है अपनी यूनिवर्स को बिल्ड करने के लिए। जिसके बाद अगर किसी इंपॉर्टेंट सीन पे आए तो भाई कस्बे वालों ने दीवारों पे उस स्त्री रक्षा करना लिखवाया हुआ था, मगर अब वो उसे मिटा रहे हैं, जो कि भाई अपने ही आप में 2 कहानियां में बता के जाता है कि भाई पहले तो स्त्री के बाद कोई और डेंजर आया होगा, फिर गांव वाले ने भाई स्त्री से हेल्प मांगी होगी क्योंकि भाई मूर्ति उर्ति बनी हुई है, एंड फिर स्त्री ने हेल्प की भी होगी, मगर फिर एंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर क्लाइमैक्स में उस इविल को लोअर इन करने के लिए उन्होंने वो स्त्री की रक्षा करने वाला भाई वो मार्क काटा होगा, ताकि भाई वो उस विलन को अंदर बुला सके एंड फिर उसे नेस्तु नाबूद कर सके। ऐसे कुछ 2-3 रीजंस आए होंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बुरा हो ही क्या सकता है। एंड यही ज्यादा आंसर आता है कि सिरकटा शैतान, जिसके नोट्स में एक फोटो भी देखने को मिलती है कि किसी एंशिएंट राजा ने किसी का सिर उर काटा होगा, फिर भाई उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिला होगा और फिर वो सबको हॉन्ट कर रहा होगा, जिसके निशाने पे अब विकी का टाउन होगा एंड फिर स्त्री ही रक्षा कर सकती है अलॉन्ग विद श्रद्धा कपूर एंड बाकी वरुण धवन की भेड़ियों वाला सीन जो होगा। जिसके बाद एक बहुत फनी सी थ्योरी आती है जो कि सीरियस लेने लायक भी नहीं है, कि भाई स्त्री को सुहागरात मनाने के लिए कोई चाहिए था एंड वो हमेशा लोगों का चेहरा देखती थी, जहाँ पे भाई ये सिर कटा शैतान, इसका तो चेहरा भी नहीं है, इससे अच्छा भाई क्या हो सकता है, रब ने बना दी जोड़ी वाला मामला हो जाएगा।
खैर फन है, बकचोदी अपन करते रहते हैं, जहाँ भाई अपनी जिंदगी की तरह इधर डिल्यूजन को अपना सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, क्योंकि भाई बोला तो जा रहा है कि वरुण धवन एक भेड़िया का भी कैमियो होगा इसमें, तो भाई थोड़ा सा मिनी एवेंजर्स टाइप कुछ देखने को मिल जाए तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि भाई इसके बाद वो वैम्पायर के बाद भेड़िया 2 ही मूवी लेकर आ रहे हैं, बाकी देखने को मिल जाए तो मजा है। एंड अगर इसमें सिर कटा हुआ शैतान ही भाई विलन है तो भाई उसका टेरर अच्छा खासा चाहिए, थोड़ा सा डर भी जाऊं तो मैं माइंड नहीं करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है डरना। एंड अगर भी क्या उस सिर कटे हुए शैतान या फिर जो भी नेक्स्ट वाला डेंजर होगा उसे काफी ज्यादा टेरराइजिंग होना पड़ेगा, तभी इन सब के असेंबल का कोई सेंस बनेगा, क्योंकि इस बार पूरा टाउन माइंड कंट्रोल वाले हिसाब में नजर आ रहा है। एंड कपड़े देख के फील हो रहा है कि डांस करने बाद का ही सीन होगा जब वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, जिसमें तमन्ना भाटिया के भी कुछ ऐसे स्केर्ड सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, आसपास के बंदे भी कंट्रोल लग रहे हैं उनकी आंखों से, तो इनका एक्सटेंडेड कैमियो ही है, मगर फिर भी वो उस असर में आ चुकी होंगी। बाकी अब तक भाई मेकर्स ने किसी विलन के लिए एक्टर को हायर किया होता तो हमें अभी कास्टिंग न्यूज सुनने को मिली गई होती, क्योंकि स्त्री अब कोई भी छोटी आईपी नहीं रह गई है, कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही गया होता। या फिर ये भी हो सकता है कि मुंजिया की मेकिंग के दौरान में इन्हें ये बात की क्लैरिटी आ ही गई है कि भाई किसी लेजेंड को बिल्ड करने के लिए इन्हें किसी अच्छे एक्टर की नहीं बल्कि CGI एंड VFX की ज़रूरत है। तो होप करते हैं कि भाई मूवी मज़ेदार होगी, जैसा पिछली बार हुआ था, जहाँ भाई टीजर के एंड में विकी स्त्री को रिक्रूट करने के लिए उसके बालों में तेल की मालिश का सुझाव भी देता है, क्योंकि पिछली बार उसने उसकी चुटिया काटी हुई थी, क्योंकि आई फील कि जब डेंजर बड़ा हुआ होगा तो वो उसकी हेल्प मांगने वहाँ पे आया होगा। बाकी वी ऑल हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस मूवी कि भाई दुआ करो कि हम सबको मज़ा दे, एंड भाई ये भी दुआ करो कि भाई YouTube पे जल्दी ही से डाल दे। 15 अगस्त को मूवी आ रही है, टीजर ट्रेलर लाते रहो, कुछ प्रमोशनल इवेंट्स होते रहें, तो भाई थ्योरी भी हमारी बनती रहेगी। हमारा इधर माहौल पूरा सेट है, बस आप ही का इंतजार है। बाकी खैर अगर तुमने वो ग्लिम्स देखा हुआ है तो अपनी ओपिनियंस में ज़रूर बताना कि तुम्हें वो टीजर कैसा देख के लगा, एंड तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं स्त्री मूवी को लेकर। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।